दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमें आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान मंत्र एकेडमी, पर आप सभी का स्वागत है। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट में लिखें। मैं आज पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। कल टॉपिक यहाँ तक समाप्त हो गई थी। आज फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे। अब पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। कल यहीं पर टॉपिक समाप्त किए थे। आज यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह, ठीक है, सतह, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर टकराती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश क्या होता है, आकर के परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है। जो प्रकाश आकर के परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद उसी माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पे जिस बिंदु पर टकराता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब है, अभिलंब है। फिर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। और आपतित किरण जिस पृष्ठ पर टकराती है उस पृष्ठ को बोलते हैं
परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ। अब हम पहला पढ़ेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? वे प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर टकराती है, प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर टकराती है, प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर टकराती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश जिस पृष्ठ पर टकराता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश जिस पृष्ठ पर टकराता है उसे परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ पर टकराता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर आता है आपतित किरण, फिर इसके बाद दूसरा आता है आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? वह प्रकाश जो प्रवर्तक पृष्ठ पर टकराता है, वह प्रकाश जो परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, वह प्रकाश किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, वह प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ से क्या होता है? टकराता है, उसे आपतित किरण कहते हैं। वह प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ पर टकराता है, वे प्रकाश की किरणें जो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होता है? टकराता है। इस किरण आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। जो किरणें परावर्तक पृष्ठ पर टकरा रहा है, इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण होता है फिर दूसरा है परावर्तक किरण। दूसरा क्या है? तीसरा पढ़ेंगे परावर्तक किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह प्रकाश जो आपतित होने के बाद जो परावर्तक
पृष्ठ पर टकराने के बाद परावर्तित होता है, परावर्तित होता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरणें कहते हैं, किरण कहते हैं। वह प्रकाश जो परावर्तक से टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह प्रकाश जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। फिर आता है आपतन बिंदु। फिर आता है आपतन बिंदु। तीसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराता है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराता है, उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर आता है अभिलंब। अगला टॉपिक है अभिलंब। हम पढ़ेंगे अभिलंब। अभिलंब पांचवा है अभिलंब। अभिलंब आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। लंब कहलाता है। अब सुनो अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आया? बताएंगे आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। इसे आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर छठवां है छठवां। अब देख लो, आता है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण, लिख लो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देख लो, आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। जो आपतन कोण होता है इसको कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है परावर्तन कोण। फिर आता है परावर्तन कोण। सातवां है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं, सुनो, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। जब परावर्तित किरण होगी और अभिलंब के बीच बनेगा कोण, उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। और परावर्तन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। जो परावर्तन कोण होता है परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर एक बात बोलो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। परावर्तन के दो प्रकार होती है। पहला होता है नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जो अनियमित परावर्तन होता है इसे विस्तृत परावर्तन भी बोला जाता है। पहले पढ़ेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? पहले ये पढ़ेंगे। जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ पर होता है। जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ पर होता है, समतल पृष्ठों पर होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। सुनो, जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर होता है, जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर होता है, तब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। एक दूसरे के परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देखो, जैसे क्या है, ये कोई चिकना पालिशदार सतह है, कोई क्या है, समतल पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद एक दूसरे की क्या होती है, समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समतल पृष्ठ से टकराने के बाद एक दूसरे की क्या होती है, समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद एक दूसरे की क्या होती है, समांतर हो जाती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर होता है, जब प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर होता है, तो प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर निकल जाती है, एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन करते हैं। अब आता है अनियमित परावर्तन। अब आता है अनियमित परावर्तन, और दूसरा है अनियमित या विस्तृत। परावर्तन नियमित या विस्तृत परावर्तन। विस्तृत का मतलब फैलना, विस्तृत परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है, खुरदरे पृष्ठों पर होता है, पृष्ठों पर होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है।
जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठों पर होता है तो प्रकाश के परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठों पर होता है तब प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे चित्र देख लो, जैसे क्या होता है, जैसे मान लो एक खुरदरा पृष्ठ है। जब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश क्या होता है किसी खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है तब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसे अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। 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 प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश की के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम पहला पढ़ेंगे। प्रथम नियम क्या होता है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण I बराबर होता है कोण I बराबर कोण R। यदि हम क्या करते हैं, कोण I का मान 30 लेंगे तो कोण R का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आया समझ में? यदि कोण I का मान 45 हो तो कोण R का मान भी क्या हो जाएगा, 45 अंश होगा।
और क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान भी होगा। जो आपतन कोण का जितना मान होगा उतना परावर्तन कोण का भी मान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आया? अब पढ़ेंगे दूसरा नियम, पढ़ेंगे प्रकाश में परावर्तन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा द्वितीय नियम दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तरह पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब बिंदु पर डाला गया लंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? एक ही तल पर है। ए भी, ए और ए तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। एक प्रकाश का क्या होता है? दूसरा नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। आया समझ में? प्रकाश के प्रथम नियम पर है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या पढ़े कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, ए और ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। आया समझ में? ठीक, ये टॉपिक पूरा टॉपिक क्या खत्म कर लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। कल हम अगला लेसन पढ़ेंगे। आज हमारा लेसन क्या हो गया? समाप्त हो गया है। और हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार साथियों, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।